गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर पढ़ेंगे 16, जिसमें आप लोग जानते हो कि कोटा जो शहर है वो हमारे राजस्थान में ही है। और इस आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं 16 चैप्टर, तो उसका शीर्षक क्या है? चलो घूमने कोटा। तो इस चैप्टर में एक पार्क है कोटा में, है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो हम रीड करते हैं चैप्टर चलो घूमने कोटा। दर्शनीय स्थानों का भ्रमण हमारा मनोरंजन भी कराता है। जो हम देखने जाते हैं, जिन स्थानों में देखने की चीज़ें होती हैं वहाँ हम देखने जाते हैं, तो वो क्या एक मनोरंजन तो होता ही है हमारा। ये तो सभी को पता है, आनंद आता है हम देखने में, मनोरंजन होता है और देश दुनिया को समझने का अवसर भी देता है। जो दुनिया को, हमारे जहाँ हम रहते हैं, इस दुनिया को देखने का यानी समझने का अवसर भी हमें देता है। और हमें पता लगता है ना कि इस जगह क्या है ना। ये सारी जानकारी हमें घूमने से ही मिलती हैं। कोटा स्थित एक पार्क हमें किस प्रकार विश्व भ्रमण जैसा आनंद देता है। कोटा में एक पार्क है, ठीक है, उसको अगर देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया, पूरी दुनिया की सैर कर ली। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बच्चों, आपको तो पता ही है कि विश्व में कुछ आश्चर्यजनक अजूबे हैं, है ना। ये सभी जानते हैं कि विश्व में क्या है? आश्चर्यजनक यानी हैरानियों से भरे हुए अजूबे हैं, स्थान हैं, जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता है कि ये किस तरह से बनाए गए हैं, है ना। जिन्हें देखने का मन हम सबका होता है। हम सभी चाहते हैं कि ये जगह जो 7 अजूबे हैं, आश्चर्य हैं, इनको हम भी देखने जाएं, सबका मन होता है। अब ताजमहल को ही लीजिए। जो ताजमहल है, ताजमहल सबको पता है कहाँ पर है? आगरा में ताजमहल है ना। उसको देखने का भी सबको मन होता है। गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं तो अरे हम ताजमहल घूमने जाएंगे, है ना, सबका मन होता है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल का नाम जो विश्व के 7 आश्चर्य हैं, अजूबे हैं, है ना, उनमें ताजमहल का नाम भी है। यह अपने देश में ही आगरा नामक स्थान में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में, आगरा नामक स्थान पर स्थित है। आगरा कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। तो आगरा में ये ताजमहल बना हुआ है। यदि आप विश्व के आश्चर्यों को देखना चाहें, यदि आप जो दुनिया के आश्चर्य हैं, दुनिया के जो अजूबे हैं, उनको देखना चाहें तो आपको विश्व भ्रमण करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? दुनिया की सैर करनी पड़ेगी आपको। अगर आप देखना चाहेंगी ना तो आपको दुनिया की सैर करनी पड़ेगी। लेकिन इन आश्चर्यों को अब आप एक साथ ही देख सकते हैं। अगर कोई कहे आपसे कि सारी जो दुनिया की सैर करने के बजाय आप इन सारी चीज़ों को, 7 अजूबों को, इन सबको एक ही स्थान पर देखना चाहेंगे, तो आप तो वहीं जाना पसंद करेंगे ना जहां हमें सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, हमें दुनिया की सैर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में यही है, इन्हें एक ही जगह देखना चाहें तो आपको राजस्थान के कोटा शहर की सैर करनी होगी। आपको क्या करना होगा? राजस्थान के कोटा जो शहर है राजस्थान में, उसकी सैर करनी होगी। इस शहर में दुनिया के 7 अजूबों के मॉडल बनाए गए हैं। क्या है? दुनिया के 7 अजूबों के मॉडल बना दिए गए हैं। ये मॉडल कोटा के 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड पार्क में बनाए गए हैं। एक पार्क है जिसका क्या नाम है? 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड पार्क। यह पार्क शहर के किशोर सागर तालाब के किनारे बना है। कहाँ बना हुआ है ये? जो कोटा शहर है उसका जो किशोर सागर तालाब है उसके किनारे ये पार्क बना हुआ है। यहाँ आप पेरिस के एफिल टावर का मॉडल अर्थात हूबहू नकल देख सकते हैं।
जो पेरिस में एफिल टावर है ना, उसका मॉडल भी बना हुआ है। ऐसा लगता है कि सचमुच का जैसे एफिल टावर ये हो, है ना, हूबहू, यानी बिल्कुल जैसा पेरिस में बना हुआ है वैसा ही इन्होंने यहाँ इस पार्क में बना दिया है, मॉडल बना दिया है। इसी के समीप मिस्र का पिरामिड भी बना है। इसी के पास में कहाँ, जो मिस्र में जो पिरामिड है ना, उसका एक पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड से थोड़ा आगे बढ़ने पर इटली में बनी पीसा की झुकी मीनार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जो पीसा में जो मीनार बनी हुई है वो कैसी है, झुकी हुई है, ऐसा लगता है जैसे ये अभी गिरेगी, है ना। उसको देखकर आप कैसे हैरान रह जाएंगे। इस तरह की मीनार बनी हुई है वहाँ। यहाँ आप रोम का कोलेजियम, न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑफ ब्राज़ील का क्राइस्ट द रिडीमर के मॉडल भी देख सकते हैं। इन सबके जैसे रोम का कोलेजियम, न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ब्राज़ील का क्राइस्ट द रिडीमर, है ना, इनके मॉडल भी यहाँ सारे बने हुए हैं। हाँ, आगरे का ताजमहल भी आप इस पार्क में देख सकते हैं। और क्या क्या देख सकते हैं, आगरे का ताजमहल भी देख सकते हैं, ठीक है। इन सब अजूबों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये असली हैं या नकली। ये जो सारे मॉडल हैं इनको देखकर आपको लगेगा कि ये सचमुच में ये असली हैं। ये देखने में ये नहीं लगते कि ये नकली हैं या मॉडल बनाए हुए हैं, ऐसा लगता है इनको देखकर कि ये सचमुच में असली हैं। तो देर किस बात की, मम्मी पापा के साथ कोटा शहर अवश्य घुमाइए। तो अब देर किस बात की, अब तो देर करनी ही नहीं है ना। आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि कोटा घूमने चलेंगे, तो आप अवश्य जाइए। आपको यह बताते चलें कि कोटा में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर नवंबर है। कौन सा मंथ सही रहता है ये भी बताया है इसमें कि कोटा में जब घूमने जाएं तो कब जाएं, अक्टूबर या नवंबर में जाएं। एक बात और कि इस पार्क में जब घूमने जाएं तो शाम को जाएं। अक्टूबर नवंबर में जाने का बता दिया इन्होंने, और उस पार्क में जब जाएं तो कब जाएं, शाम को जाएं। शाम के समय जगमगाती रोशनी से मैं इन अजूबों की छटा देखते ही बनती है। जो शाम के समय वहाँ लाइट जलती हैं, रोशनी होती है ना, वो तो और ही सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में, ठीक है। तो आपको कब जाना चाहिए, शाम के समय कोटा में उस पार्क में घूमने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है किसने लिखा है, सदन कुमार सिन्हा ने, ठीक है। इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं, विश्व भ्रमण माने दुनिया की सैर, आश्चर्यजनक माने हैरानी से भरा, हूबहू माने बिल्कुल वैसा ही, छटा माने सुंदरता, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने रीड किया, आप भी एक बार फिर से रीड करेंगे, है ना। और इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं 4, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। और इस चैप्टर में से 10 कठिन शब्द ढूंढकर आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।